आप कितने बजे से लगे हो लाइन में? पिछले 7.5 घंटे से। 7.5 घंटे से लगे हुए? 4:30 बजे लगे हुए हैं बाबा के दर्शन के लिए। सुबह 4:30 बजे से? 4:30 बजे। मित्रों अभी करीब 2-2:15 बजे हुए हैं। जय बाबा केदार। दोस्तों आज 4 मई है और बाबा केदार की जो यात्रा है उसे चलते हुए अभी सिर्फ 2 दिन का ही समय हुआ है, मगर सिर्फ 2 दिनों में ही जो प्रशासन की तैयारियां थी उनकी जो पोल पट्टी है पूरी तरीके से खुल चुकी है। यात्री बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान केदारनाथ धाम की जो लाइनों में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लाइनें लगाई गई है। यहाँ पर कोई प्रशासन का व्यक्ति इन लाइनों को व्यवस्थित करने में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दे रहा है और जो यात्री है वो कई घंटों तक लाइनों में लगे हुए रहते हैं। प्रशासन की बदइंतजामी का आलम यह है कि जो यात्री आते हैं दर्शनों के लिए उन सभी को टोकन बांटे जा रहे हैं, मगर जो टोकन पे जो टाइमिंग दी जा रही है उस टाइम तक वो आधी दूर तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। केदारनाथ धाम में जो दर्शनों की लाइनें लग रही है करीब 2 किलोमीटर लंबी है। करीब 700-800 मीटर का तो यह कॉरिडोर है जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से खचाखच यहाँ पर जो लाइनें भरी हुई है और जो श्रद्धालु हैं वह कुछ ही सेकंड्स के लिए जो लाइन है उसमें आगे सरकती है और कई मिनटों तक एक जैसे ही खड़े रहते हैं लोग। तो इस प्रकार से बाबा केदार के जो दर्शन है उसमें लाइनों में लोग खड़े हुए हैं और करीब 8 से 10 घंटे तक जो श्रद्धालु लाइनों में खड़े रहते हैं उसके बाद कहीं जाकर उनका नंबर आता है जब बाबा केदार के मंदिर के ही दीदार हो पाते हैं। दर्शन करने में बहुत ही ज्यादा समस्या श्रद्धालुओं को आ रही है। इन लाइनों में जो ठसम-ठस यात्री भरे हुए हैं इन्हें देखने के लिए, इन्हें व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर आपको प्रशासन का कोई भी जवान तैनात नजर नहीं आएगा और बूढ़े, बच्चे और जो व्यक्ति जो किसी प्रकार से असहाय है उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। माताएं बहनें भी इन्हीं लाइनों में ठसम-ठस एक दूसरे से बिल्कुल ही आप सोच सकते हैं कि बहुत ही बेकार व्यवस्था यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। केदारनाथ धाम में अभी आप कुछ ही देर, ये जो लाइन है कुछ ही दूर के लिए मैंने आपको दिखाई है, आगे बहुत ही लंबी यह लाइन लगी हुई है और इसी प्रकार से जितना आगे हम लोग जाएंगे उतनी ही ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी। जो लोग 8 से 10 घंटों तक लाइनों में लगते हैं वो लाइनों में ही लगे हुए रह जाते हैं। जो टोकन में टाइमिंग दी जा रही है अभी कि इतने बजे आप लोग दर्शन कर सकते हैं, उस समय तक जो श्रद्धालु है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं मंदिर तक। और केदारनाथ धाम में पहुंचने के बाद में जो श्रद्धालु है पहुंचते पहुंचते ही आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बहुत ही बुरे हालात इन श्रद्धालुओं के आपको देखने को मिल रहे हैं। मंदिर तक जो पहुंचते हैं श्रद्धालु, उन्हें अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो भी उन्हें दर्शन के लिए वहां पे बहुत ही ज़्यादा रोक टोक उनके साथ में की जाती है। जहां पे लाइन को व्यवस्थित चलाना चाहिए वहां पर आपको कोई भी जवान दिखाई नहीं देते और जहां पर जाकर श्रद्धालुओं को ऐसा लगता है कि अब बाबा केदार के दीदार दर्शन हमें हो पाएंगे, ऐसे समय में जाकर जब बाबा केदार की जो प्रथम दिन था यात्रा का, उस दिन ऐसा हुआ था कि जो रात को 8 बजे के बाद में श्रद्धालु जो 8 बजे तक जो सुबह से लाइन में लगे हुए थे वह 8 बजे तक मंदिर तक पहुंचे थे और 8-9 बजे मंदिर बंद कर दिया, जिसके कारण जो श्रद्धालु हैं उन्हें फिर से निराश होकर वहां से लौटना पड़ा। अभी ऐसे बहुत सारे श्रद्धालु हैं जिन्हें बिना दर्शनों के ही केदारनाथ धाम से वापस लौटना पड़ रहा है। जिनकी बुकिंग होती है रिटर्न की, उन्हें ज़्यादा समय वहां रुकने के लिए नहीं रुक सकते वो, जिसके कारण उन्हें बिना दर्शनों के लौटना पड़ रहा है। भगदड़ का आलम ऐसा है कि जो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यह भीड़ कोई किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए आई है। आगे अभी आपको तस्वीरों में वह भी दिखाएंगे, पर आप अभी देख सकते हैं कि जो लाइन लगी हुई है, आप जरा भी इसे देखकर ऐसा नहीं कह सकते कि ये लाइन चल रही है दर्शनों के लिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है, क्योंकि जितने श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं
कई देर से ऐसे ही लाइन में लगे हुए हैं और लाइन बिल्कुल आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। वहीं बात करें गौरीकुंड में जो टैक्सी शटल सेवा है उसके लिए भी कई घंटों तक लाइनों में श्रद्धालुओं को लगना पड़ रहा है। आज 2 दिन ही हुए हैं यात्रा को और यात्रा इस प्रकार से आपको देखने को मिल रही है। केदारनाथ धाम में अगर आप लोग आने की प्लानिंग बना रहे हैं तो अभी आप बिल्कुल भी यात्रा पे ना आइए और यात्रा को कुछ दिन के लिए टालिए जरूर। यह जो लाइनें हैं इनमें आपको जो श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, जब लाइन लगती है आप कई मंदिरों में गए होंगे, आपको लाइन अलग ही दिखाई देती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वीआईपी गेट है, जो वीआईपी दर्शनों के लिए जो लोग वीआईपी कुछ पैसे देकर दर्शन करते हैं वह लोग सीधे मंदिर के अंदर घुस जाते हैं। मगर आज तो बाबा केदार के मंदिर में जो वीआईपी है वो भी आपको झगड़ा करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ पुलिस वालों को कुछ धन राशि देकर या यहाँ के जो लोकल्स हैं, जो हकूकधारी है, जो पंडित पुरोहित है, उन्हें कुछ धन राशि देकर कुछ लोग यहाँ पे मंदिर में सीधे बिना लाइनों में लगे हुए सीधे मंदिर के अंदर जाकर बाबा केदार के दर्शन करते हैं। मगर यहाँ पर भी आपको आज धक्का मुक्की देखने को मिलेगी। तो केदारनाथ धाम पे अभी अगर आप लोग आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मत आइए, कुछ समय का वेट करिए जरूर, क्योंकि अभी यहाँ पर आप न तो शांति से दर्शन कर पाएंगे और न ही आपको किसी प्रकार की कोई सुविधाएं देखने को मिलेगी। कुछ समय का इंतजार आपको जरूर करना चाहिए। केदार बाबा आपको दर्शन दें। आप ऐसे समय में आइए जब इससे थोड़ी कम भीड़ हो। अभी तो आप न तो गर्भगृह में दर्शन कर पाएंगे, चाहे आप वीआईपी टोकन लें, और जब बाबा केदार की यात्रा शुरू होती है ऐसे समय में वीआईपी बैन होता है। और ऐसे में भी अभी वीआईपी लोग धड़ल्ले से दर्शन कर रहे हैं और जो लाइनों में लगे हैं वो लाइनों में ही लगे रह जाते हैं। वहीं बात करें मौसम की तो कल दिन में दोपहर के बाद में स्नोफॉल भी हुई, ओलावृष्टि भी हुई और कुछ देर तक बारिश भी हुई, जिसके कारण भीड़ पूरी तितर बितर हो गई। मगर जो श्रद्धालु दर्शनों की लाइनों में लगे हैं वो लाइनों में लग सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको रेन शेल्टर दिखाई दे रहे होंगे। केदारनाथ धाम की यात्रा पर अभी आप लोग अगर आते हैं तो रेनकोट छाता अपने साथ में जरूर लेके आइए और हो सके तो कुछ दिन वेट करिए। हर हर महादेव, जय बाबा केदार।